हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकू रिवेलियन। पबजी दुनिया की मशहूर गेम्स में से एक गेम है जो आज के नौजवान बच्चों में बहुत मकबूल और पसंद की जाने वाली गेम है। हर उम्र के लोग पबजी के बारे में ज़रूर जानते हैं और इसे खेलना पसंद करते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो पबजी के बारे में ना जानता हो, मगर मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस मशहूर गेम के मालिक ब्रेंटन ग्रीन के बारे में कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने इन्हें रातों रात कामयाबी की मंजिलों पर ला खड़ा किया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि ब्रेंटन एक बेरोज़गार आदमी था। इसके पास एक पैसा तक ना था। ब्रेंटन आयरलैंड में पैदा हुआ और एक फ़ोटोग्राफ़र था और पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। इसे वेब डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ था। मुख्तलिफ़ शादियों और इवेंट्स में फ़ोटोग्राफ़ी करके ये गुजारा किया करता था। इसी शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए ब्राज़ील जाने का इसने फ़ैसला किया और वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करके इसने पैसा कमाया। वहीं इसे एक लड़की पसंद आई और इसने उससे शादी कर ली, मगर 2 साल बाद इनमें तलाक हो गई। ये रिश्ता मज़ीद आगे ना चल सका। 2013 में ब्रेंटन ब्राज़ील में अकेला था। इसके पास वापसी का कोई रास्ता न था। इसके हालात इतने ख़राब हो गए थे कि टिकट तक के पैसे नहीं थे कि ये टिकट ख़रीद कर वापस आयरलैंड आ जाए। इसने टिकट के लिए पैसे जमा करना शुरू किए और छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी और ज़्यादातर वक्त ये अपने रूम में ही गुजारा करता, फजूल खर्ची ना करता। इस बंद कमरे में जब इसके पास वक्त ही वक्त था, तब इसने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दी। यहीं से इसे एक आइडिया आया कि क्यों ना वेब डिज़ाइनिंग की मदद से ख़ुद की एक गेम तैयार कर ली जाए। खैर 2014 में जब टिकट के कुछ पैसे इसके पास हो गए तो इसने आयरलैंड वापस आना चाहा। ब्रेंटन बेरोज़गार आदमी था और एक पैसा तक इसके अकाउंट में ना था। ये अपने पेरेंट्स के घर रहता। इसके वालिदैन इसके लिए बहुत परेशान थे। एक दिन ब्रेंटन घर बैठा एक जापानीज़ मूवी बैटल रॉयल देख रहा था कि एक छोटे से जजीरे से कैसे लोग ख़ुद को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। ब्रेंटन को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। इसी फिल्म से मुतासर होकर ब्रेंटन ने आर्मर 2 नामी गेम्स का एक मोड तैयार किया जो काफ़ी मशहूर हुआ। आर्मर 2 नामी गेम के मोड से मुतासर होकर कोरियन कंपनी ने ब्रेंटन से रब्ता किया और इसे बैटल रॉयल नामी एक गेम बनाने का मुतालबा किया। यूँ बैटल रॉयल नामी गेम को मुकम्मल करने के लिए ब्रेंटन साउथ कोरिया चला गया। क्या आप जानते हैं पबजी का मतलब प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड क्यों है? ये दरअसल ब्रेंटन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम खेलते हुए इस्तेमाल किया करता था और इसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया। यहीं से ब्रेंटन की ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील होकर रह गई। 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया, जबकि 2018 में एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन के लिए भी लॉन्च किया गया। तकरीबन 1.5 साल के अरसे में 5 करोड़ के करीब पबजी गेम्स की कॉपी सेल आउट हो चुकी थी। मोबाइल पर पबजी को 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। इसके बाद ब्रेंटन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ब्रेंटन कितना अमीर है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी नेटवर्थ पाकिस्तानी रुपए में 3200 करोड़ रुपए बनते हैं, यानी $200 मिलियन। पबजी खेलने वालों में इसका शौक़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इंटरटेनमेंट की हद तक कहें तो ठीक है, मगर इसे जुनून ना बनाया जाए। अगर आज नज़र उठाकर देखें तो हमारे माशरे के नौजवान और बच्चे इस गेम्स के इतने दीवाने हैं जो कहीं ना कहीं फ़िक्र की बात है। आज हमारे बच्चे तालीम से कोसों दूर हैं। गेम्स इंसान का माइंड चेंज करती है, उसका माइंड फ्रेश करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसे ख़ुद पर हावी कर दिया जाए। वीडियो गेम कोई भी हो, उसे एक हद तक खेलना तो ठीक है, वरना इंसान नफ्सियात का शिकार हो सकता है। ब्रेंटन की कहानी हमें बताती है कि एक छोटा ऐसा आइडिया हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी तब्दील करके रख सकता है। ब्रेंटन भी हमारे लिए एक ज़िंदा मिसाल है जो आज हमारे सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।